नमस्कार। वृषभ यानी कि तुरस राशि जातक, क्या आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र में या मघा या शतभिषा नक्षत्र में? तो यह वीडियो और 2 अप्रैल का समय आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने वाली है, चाहे आप जॉब करते हो या आपका व्यापार हो। वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय यात्राओं के योग बनेंगे। अप्रैल के महीने में ग्रह 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ग्रह अपने अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपनी अपनी राशियां भी परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों जानते हैं, अगर आपकी राशि टोरस यानी कि वृषभ राशि है और आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है या कृत्तिका है, अश्विनी है, मघा है या शतभिषा नक्षत्र है, अगर आपका इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो निश्चित तौर से यह अप्रैल का महीना आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है और आपको हर एक क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होगी। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह समय एक वरदान साबित होगा। सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे, मंगल अपना नक्षत्र बदलेंगे, राहु और केतु पहले से ही नक्षत्र में विराजमान है, अपने उच्च नक्षत्र में विराजमान है। ठीक है, साथ में शुक्र का भी अपने ही नक्षत्र में जाना हो रहा है, जो यहां पर अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके इन 6 नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है तो निश्चित तौर से अप्रैल का महीना लाभकारी रहेगा। तो इसीलिए हम आप सभी से विनती करना चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली यानी कि लगन कुंडली जरूर देखिएगा। उसमें आप देखिएगा कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, या चंद्र लगन के हिसाब से देखिए तो नक्षत्र कौन सा है, चंद्र किस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। ये 2 चीजें देखिएगा। आप अपनी कुंडली को थोड़ी देर खोलकर देखिएगा और नक्षत्रों पर गौर करिएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र या कृत्तिका नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र या मघा या आपका शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए। ठीक है, अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी आप तो सभी राशियों के लिए बना रहे हैं। देखिए, ये नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों को यहाँ उनके ग्रह परिवर्तन करने से उन्हें बल प्राप्त होगा। अब कुंडली तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये होगा वो होगा, मैं आपको इसीलिए गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह नक्षत्र आपके बलवान होने वाले हैं। जब कोई शुभ ग्रह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उनके रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके राशि के। आपकी राशि जो है कि स्वामी है शुक्र देव इस समय किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का यह नक्षत्र आपके लिए क्या फलदायक रहेगा और आपके जीवन में क्या बदलाव रहेगा। 1 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आपकी राशि का स्वामी शुक्र अश्विनी नक्षत्र में जाना हो रहा है। यह अश्विनी नक्षत्र में शुक्र का जाना हो रहा है और शुक्र आपको वैभवशाली बनाएंगे, धन दिलाएंगे, यात्राएं करवाएंगे, विदेश से जुड़े अच्छे ऑफर आपको दिलाएंगे, नौकरी में प्रमोशन करवाएंगे, नौकरी का ट्रांसफर करवाएंगे, आपकी उन्नति के हर मार्ग को खोलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अश्विनी नक्षत्र में जाना इनके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी राशि उसके बाद जब आगे 19 अप्रैल से ये जाएंगे कृत्तिका नक्षत्र में, तो यह अश्विनी नक्षत्र में फिर कृत्तिका नक्षत्र में। तो यहां शुक्र यानी कि वीनस आपके बैठे हैं 12वें भाव में, और यहां देखा जाए तो कुंडली में जो है शुक्र को यहां उच्च स्थान पर माना जाता है। कुंडली में 12वें घर में अगर शुक्र देव विराजमान है तो यह उच्च स्थान है। तो यहां आप ये मानकर चलिए 1 अप्रैल से लेकर आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। धन, भोग, विलासता, ऐश आराम, ये सब कुछ प्राप्त होने वाला है। एक कोई बड़ा अमाउंट आपके हाथ लगने वाला है, धन आने वाला है। अब जिन लोगों के पास आएगा वो तो बताएंगे नहीं, जिन लोगों के पास नहीं आएगा वो चिल्ला के कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी आपने बताया था वो नहीं आया। देखिए, मैंने इसीलिए कह रहा हूं कि आप, इसीलिए मैंने नक्षत्र पर बात कर रहा हूं। नक्षत्र अगर आपका है तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि शुक्र के साथ में सूर्य भी अपना जो है राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन क्या है कि यह मीन राशि से निकलकर और सूर्य उच्च स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य को मेष राशि में यानी कि यहाँ फर्स्ट हाउस में उच्च स्थान प्राप्त होता है। सूर्य जब मेष राशि में जाते हैं तो यह उच्च स्थान इन्हें प्राप्त होता है, और सूर्य को आप लोग जानते ही है, यह नौकरी के कारक है, यह मान प्रतिष्ठा के कारक है, यह राजनीति के कारक है। सूर्य जिन लोगों की कुंडलियों में उच्च स्थान पर बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में सूर्य बैठे हो, आप देखिएगा गौर से,
अगर 1 लिखा है और सूर्य बैठे तो यह है सूर्य आपके उच्च स्थान पर है। और सूर्य का आपको आत्मबल, नौकरी, प्रशासनिक नौकरी, सूर्य यहाँ तक बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब पर व्यक्ति को बड़े उच्च स्तर पर पहुंचाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान दिलाते हैं। राजनीति में कभी जो है इस व्यक्ति की हार नहीं होती है। जिन लोगों की कुंडली में मेष राशि में सूर्य बैठा है, यह आत्मविश्वास, पिता का सपोर्ट, पिता का कारोबार, मतलब चाहे राजनीति हो चाहे व्यापार हो, पिता का बना बनाया मिलता है। जिन लोगों का सूर्य उच्च स्थान पर बैठा है, पिता से संबंध अच्छे रहते हैं, कहने का तात्पर्य। अब वही सूर्य देखो 1 अप्रैल से और 12 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र में जाएंगे। 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र में, लेकिन इनका परिवर्तन कब हो रहा है? 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल से ये भी अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब शुक्र भी अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, सूर्य भी जो है अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ये जीवन का आपका टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में, और यहां दोनों ग्रह उच्च स्थान पर बैठे हैं। कैसे भी आप किसी ज्योतिष से पूछिएगा कि शुक्र अगर 12वीं में बैठा है तो उच्च स्थान पर बैठा है, और अगर सूर्य मेष राशि में यानी फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उच्च स्थान पर बैठा है। तो जो लोग मेष राशि के जातक हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश में यात्रा करते हैं, व्यापार अपना नहीं चल रहा है, व्यापार स्थिर नहीं हो पा रहा है, वो व्यापार की संभावना अप्रैल के महीने में अधिक बढ़ रही है। व्यापार के योग आपके लिए अधिक बढ़ रहे हैं। व्यापार की अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो लाभ के संकेत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं तीसरी बात, क्या राहु भी देखो यहाँ फ्री हो गया है। अब राहु यहाँ फ्री हो गया क्योंकि अभी मंगल यहाँ थे, सूर्य यहाँ थे। तो आपने देखा होगा मार्च फरवरी के महीने में अधिक सफलता नहीं मिली, मानसिक तनाव मिला, झंझटें, रुकावटें, हर कार्य में डिले होना, ये चीजें आपको मार्च और फरवरी के महीने में अधिक नहीं होगी। अब वही राहु फ्री हो गया है, और दशमेश का राहु अधिकांश लाभ दिलाता है। अधिकांश, ये बात समझिएगा, राहु अगर जिसकी कुंडली में दशमेश का हो जाता है, वो है दुनिया अपने बस में करने की क्षमता रखता है। और राहु बुध के साथ में बैठे हैं, और यहाँ राहु शतविषा नक्षत्र में है। तो भाई साहब, आप इसे सभी ग्रहों से मैं कह सकता हूं कि कोई ग्रह बलशाली है तो वो राहु है। यह राहु एक दिन में, 1 घंटे में, 1 पल में ही जिंदगी को पलट सकता है। एक डिसीजन, आपका एक ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जिससे आपकी जीवन का पूरा पहिया बदल सकता है, या 1 पल में जो है आपको करोड़ों का मालिक बना सकता है। ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। राहु 1 पल में ही आपको लाखों का मालिक, करोड़ों का मालिक बना सकता है। इसमें ये वो ताकत है। वहीं इसका साथ में केतु भी मघा नक्षत्र में गया है। तो मैंने आपका कहा, चाहे आपका जन्म शतविषा नक्षत्र में हो या मघा नक्षत्र में हो, यहां आपको लाभ देगा। ये आपके सुख भाव को बढ़ाएगा। थोड़ा परिवार में माता पिता के स्वास्थ्य में कमी रखेगा, लेकिन यहाँ आपके सुख भाव में आपकी तीर्थ यात्राएं, भगवान से जुड़ाव, भगवान के प्रति समर्पण, ये चीजें करवाएगा। दोस्तों, ये चीजें अगर आपकी कुंडली में है, ये नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मैंने बताया है कि अगर आपका ये 7 नक्षत्रों में जन्म हुआ है, तो निश्चित तौर से मेरे भाई यह समय शतविषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र में और उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो अप्रैल का महीना एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है और जीवन में आपको सफलता दिलाने वाला है। दोस्तों, कुछ रेमेडी भी आपके साथ में शेयर कर दूं जिसे आपको करना चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, और आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिएगा। हर चीज को छोड़ दीजिएगा, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिएगा, लक्ष्मी जी की पूजा करना चालू करिएगा। आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन आने की आवक बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।